अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। हमने क्लास 10th फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम के लिए ऐसे स्टार्ट की हुई, तो इसका हम यूनिट नंबर 13 लेके चल रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला। तो आगे वाला टॉपिक है हमारे पास जी। आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। टॉपिक है जी 13.7 कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। शॉर्ट के क्वेश्चन के लिए ऐसे ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएंगे, किस तरह से कंसेप्चुअल, किस तरह से एमसीक्यूज बन के आएंगे, एक एक चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करवाई जाएगी। तवज्जो से बैठ रहे हैं, तवज्जो से लेक्चर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से एडिंग देनी कैपेसिटर की। कैपेसिटर की तारीफ करें, कैपेसिटर क्या होता है, इस तरह से सवाल आ सकता है। चार्ज को स्टोर करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे कैपेसिटर कहते हैं, ये याद रखिए। उसके बाद इसकी साखत की एडिंग देनी कि कैपेसिटर की साखत बयान कीजिए। इस तरह से शॉर्ट आ सकता है कि ये दो पैरेलल प्लेट, पतली धाती प्लेट्स पर मुश्तमिल होती हैं जिनका दरमियानी फासला बहुत कम होता है। इन प्लेटों के दरमियान किसी इंसुलेटर की शीट या हवा होती है जिसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। अब ये डाई इलेक्ट्रिक की तारीफ अलग से पूछी जा सकती है। मैं लास्ट पे आके आप लोगों को सारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन के। अभी सिर्फ टॉपिक को समझिए। देखिए दो प्लेटें, वो कह रहा है ये दो प्लेटें हैं, ये सिंपल। अभी इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। अब देखिए इसको हम इधर रखे हैं तो पहली प्लेट को हम कह देते हैं ए है, दूसरी प्लेट बी है। अब देखिए इसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट की है। जब बैटरी इसके ऊपर हम चार्ज कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये प्लेट्स के ऊपर चार्ज तो मौजूद है, इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज बैटरी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगी। इस तरह से नेगेटिव चार्ज सारे निकल आएंगे, यहाँ से इस तरह से मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के अंदर मूव हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकलेंगे और ये दूसरी प्लेट्स के अंदर इस तरह से डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। सारे के सारे इस प्लेट के ऊपर चार्जेस मौजूद हैं। नेगेटिव निकल के दूसरी प्लेट्स के अंदर आ जाएंगे, नेगेटिव इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव इधर रह जाएंगे। उसके बाद आप लोग याद रखें इसके ऊपर उसने एक की भी लगाई हुई है। इस की का मतलब है कि जब हम इस बटन का ये जो उसने डॉट लगाया, डॉट का मतलब है कि यहाँ पे बैटरी का स्विच ऑन है। जब बैटरी का स्विच ऑन होगा फिर इसके दरमियान अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे पैदा होता है। मीन हमने इसमें से पढ़ा था कि इसके दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था, इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, चार्ज की डायरेक्शन होती थी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, यहाँ पे इस तरह से वो उसने कहा कि इसके दरमियान पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज में के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। और ये किस की वजह से पैदा हो रहा है, किस सूरत में ये पैदा हो रहा है, मीन कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हो रहा है। अब ये सवाल भी मन क्या होता है कि कैपेसिटर जो स्टोर किस सूरत में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एनर्जी की वजह से। अब एक और सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम कैपेसिटर यूज़ क्यों करते हैं। हम घरों में जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं ना, ये कैपेसिटर यूज़ क्यों करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। देखिए कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं एनर्जी को स्टोर। जो फ़ैन है पंखे हमारे घरों में लगे हुए हैं उसके ऊपर कैपेसिटर के दरमियान कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर फ़ैन जो पीछे से हमें दी जा रही होती है, मेन स्विच से हमारे पास वोल्टेज आ रही होती है, बैटरी की जो बिजली आ रही होती है वो तकरीबन होती है 25 एम्पेयर करंट होता है, या वो होता है 24 करंट, यानी कि 24 एम्पेयर करंट होता है या 25 वोल्ट करंट आ रहा होता है। अब जो फ़ैन होता है या कोई और इलेक्ट्रिक मोटर ले लें, उसको स्टार्टिंग करने के लिए ना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा लाइट बिजली चाहिए होती है, पीछे से करंट उसको ज़्यादा चाहिए होते हैं। कैपेसिटर उस एनर्जी को क्या करता है, उस लाइट को क्या करता है, स्टोर करता है, बिजली को स्टोर करता है। और कैपेसिटर किस हद तक इसको स्टोर करता है, वो 25 वो एम्पेयर से लेके 50 वोल्ट एम्पेयर तक इसको स्टोर करता होता है। ये यार के 25 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट तक इसको स्टोर करके रखता होता है। जैसे ही वो आता है ना, इसको स्टोर करके रखता है। जैसे हम पीछे से इसको इलेक्ट्रिसिटी हम फैन को ऑन करते हैं तो ये इसको डायरेक्ट से सारी की सारी वोल्टेज दे देता है। इस तरह से सारी वोल्टेज दे तो फैन ऑन हो जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हो रहा था। मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने पीछे पढ़ा हुआ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मीन इसको हम ज़्यादा वोल्ट देंगे तो फिर जाके हमें पता चलेगा कि फैन ऑन हो जाएगा। इस तरह से हम मिसाल ले लें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मेज़ है, टेबल है, टेबल को हम क्या करते हैं, एक दफ़ा जब
फ़ैन चल पड़ा है, फ़ैन चल के उसके बाद हम पीछे से उसको वोल्ट दे दिए, एक दफ़ा दे दिया, उसके बाद वो चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। जितना मर्ज़ी पीछे से वोल्टेज आ रहा है, वो एक दफ़ा उसको सिर्फ़ हमने उसको ऑन करना होता है। इसका काम होता है कैपेसिटर का कि इसको एनर्जी स्टोर करके उसको दे दे। अब ये चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल जो आला, अब यहाँ पे ये भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है वो भी क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। इलेक्ट्रिकल, आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वहाँ यहाँ पे यूज़ वर्ड कर सकते हैं, चार्जेस भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक मेज़ है, टेबल है, जिसको आप लोग इस तरह से धक्का दें। स्टार्ट में क्या करते हैं, इस तरह से धक्का दें। अब स्टार्ट में आप लोग ने बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से धक्का देना, ज़्यादा ज़ोर से धक्का देंगे तो वो चल पड़ेगा। उसके बाद वो आराम से आप लोग इजीली उसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाते जाएंगे। ऐसे ही फ़ैन भी या मोटर है उसके भी अंदर भी कैपेसिटर लगा होता है, वो भी ऐसे ही चल पड़ते हैं, तो फिर वो अप टू सोन चलते रहते हैं। इस तरह से आप लोग याद रखें कि ये कैपेसिटर की ज़रूरत हमें इस वजह से पेश आती होती है। उसके बाद आप लोग ने याद रखना है कि जो हमारे पास इसके दरमियान प्लेट्स हैं, अब इसके उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी कि चार्ज को स्टोर करने का तरीका, कि चार्ज को स्टोर करने का तरीका क्या है। अब इसमें देखिए, अगर कैपेसिटर, अब इसमें उसने लिखा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी अलग से पूछा जा सकता है कि चार्ज को स्टोर करने का तरीका क्या है। अगर कैपेसिटर को V वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो बैटरी प्लेट ए से पॉजिटिव चार्ज को प्लेट ए पर, बी से पॉजिटिव चार्ज को प्लेट ए पर मुंतकिल करती है। अब देखिए, बैटरी वो कहता है कि हमने इसको क्या किया, बैटरी वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ दिया तो बैटरी प्लेट ए बी से पॉजिटिव चार्ज को प्लेट ए पर मुंतकिल कर देती। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया ना कि इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मौजूद थे, इसने सारे नेगेटिव निकाल के इसको दे दिए। वो कहता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होती है। अब देखिए, इसी तरह से प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज और प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाते हैं। जैसे यहाँ से उसने नेगेटिव निकाल दिए तो एक पे ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। चार्जेस बाहम कशिश की वजह से चार्जेस बाहम कशिश की वजह से प्लेट के साथ मुंसलिक हो जाते हैं और बहुत अरसे तक स्टोर रहते हैं। चार्जेस क्या होते हैं, बहुत अरसे तक स्टोर रहते हैं। अब ये याद रखें, ये अमल कब तक जारी रहेगा, जब तक ये वोल्टेज जो है, बैटरी का वोल्टेज और इनके दरमियान वोल्टेज है, जिसको हम डेल्टा वी से भी डिनोट करते हैं। ये दो प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है ना, दो प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज सेम रहता है, इक्वल रहेगा। फिर समझे कि ये हमारे पास अमल जारी रहेगा। जैसे ही हम इसको पीछे से स्विच ऑफ करेंगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसके दरमियान करंट ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम पोलैरिटी के तौर पे यूज़ करते हैं कि इसके साइन को हम चेंज कर दें, पॉजिटिव इस तरफ कर दें, नेगेटिव इस तरफ कर दें, फिर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। उसके बाद नेज़ा कैपेसिटर के प्लेस पर स्टोर शुद्ध चार्जेस क्यू इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एमसीक्यूज भी बन के आ सकते हैं। अब देखिए, उसने आप लोगों ने इस तरह हिसाबी शक्ल की हेडिंग देनी, मीन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी। मैथमेटिकल फॉर्म के तौर पे आप लोगों ने लिखना है कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज, मीन आप लोग याद रखिए, अगर हम पीछे से चार्ज को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो चार्ज भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन है ये याद के। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके हम कोई कांस्टेंट लेके आएंगे जिसको हम सी कहते हैं। सी हम कहेंगे कैपेसिटेंस, आगे इसका टॉपिक है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस है ना, तो सी को हम कह देते हैं ये कैपेसिटेंस है। अब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं यहाँ से इसका फार्मूला कि सी बराबर किसके बराबर आ जाएगा, क्यू बटा वी। सी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटा वी। अब उसके बाद आप लोगों ने कैपेसिटेंस के टॉपिक आ जाना कि कैपेसिटेंस क्या है, जबकि सी अब उसने लिखा हुआ, ये आप लोगों ने इसके फॉर्मूले के नीचे लिखना है। फार्मूले लिखने के बाद ये लिखना है कि जबकि सी एक कांस्टेंट और इसको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहती है। अब इसकी तारीफ पूछी जाती है, कैपेसिटर को कैपेसिटेंस की तारीफ करें। इसकी तारीफ हम यूँ करते हैं कि किसी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की सहूलियत, मीन सहूलियत कैपेसिटेंस कहलाती है। ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसकी तारीफ लिखनी। उसके बाद आप लोगों ने इसकी हिसाबी शक्ल आप लोगों ने यही लिख लेनी कि सी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटा वी। ये क्या आ जाएगी, इसकी हिसाबी शक्ल, कैपेसिटेंस की हिसाबी शक्ल। अब इसका वो यूनिट भी पूछता था, अब यूनिट किसके, यूनिट इसका निकाले। अब देखिए, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम, और वोल्ट क्या है, वोल्ट। आप लोग इस तरह से चार्ज का यूनिट कॉलम और वोल्ट क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए, चार्ज पर वोल्ट, चार्ज पर वोल्ट, ये आप लोगों ने इसका यूनिट लिखना। अब ये वो कहता है कि ये किसके बराबर होता है, ये एक फैरड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है,
फैरड के बराबर, इसको फैराडे नहीं पढ़ा, ये फैरड है, फैरड के बराबर होता है। अब इसकी तारीफ अलग से लोअर बोर्ड के अंदर, गुजरा वाले बोर्ड के अंदर पूछी जा चुकी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक फैरड की तारीफ करें। अब हम यहाँ से इसकी तारीफ कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, चार्ज इन दोनों प्लेट्स को दो चार्ज दिया गया। अब इसकी तारीफ देखें तो उसने लिखा है कि अगर किसी कैपेसिटेंस के प्लेट्स को एक कॉलम चार्ज देने पर, देखिए इनको हमने क्या किया, चार्ज दिया, देने पर इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। अब देखिए जैसे हमने इसको चार्ज दिया, इनके दरमियान क्या जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, तो उसको कहता है कि 1 वोल्ट हो तो इसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी। तो ये आप लोगों ने इसकी तारीफ लिख लेनी है। ऊपर ये इसका फार्मूला, ये इसका आप लोगों ने यूनिट भी याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर कैपेसिटेंस आ जाए, कैपेसिटेंस की तारीफ लिखें, यूनिट लिखें और इसका फार्मूला लिख दें, इतना लिख दें, ये काफ़ी है। शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी होता है। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या है, टॉपिक तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आप लोग ने एमसीक्यूज के तौर पे याद रख लेना कि फैरड एक बड़ा यूनिट है। इसे आमतौर पर छोटे यूनिट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे कहते हैं, माइक्रो फैरड। माइक्रो क्या प्रीफिक्सेस है, इसकी पावर क्या होती है, 10 की पावर -6 इक्वल होता है। नैनो फैरड, नैनो भी छोटी वैल्यू 10 की पावर -9 होती है। उसके बाद पीको फैरड, पीको की क्या वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -9। ये बुक के ऊपर भी दी हुई है। देखिए साइड इन्फॉर्मेशन में आप लोग देखेंगे ना, साइड इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाली होती है। इसमें आप लोगों ने साइड इन्फॉर्मेशन लाजमी रीड किया करें, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज बन के आते होते हैं। देखिए फैरड कैपेसिटेंस का एक बड़ा यूनिट है। हम आमतौर पर मदर्ज झैल सब मल्टीपल्स इस्तेमाल करते हैं। ये कौन से मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस हैं, सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस हैं। तो सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस देखिए, एक माइक्रोफैरड किसके बराबर है, 1 माइक्रोफैरड है, 1 × 10 की पावर -6, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। नैनो फैरड 10 की पावर -9 के, उसके बाद पीको फैरड 10 की पावर -12 फैरड के इक्वल है। ये था हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो गया। इसमें से जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़ें आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार किया। अब शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से किस तरह से बन के आते हैं इसके अंदर से। अब देखिए मुख्तलिफ से सवाल, पहले सवाल आप लोगों ने लिखना है कैपेसिटर की तारीफ करो, इसका फार्मूला ये मैंने आप लोग को क्लियर करवा दिया, बुक के ऊपर ये तारीफ लिखे और ये नीचे इसका फार्मूला है, फार्मूला लिखते क्लियर है। उसके बाद कैपेसिटर की साखत बयान करें, ये इसकी जो साखत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इसकी साखत लिख देनी। उसके बाद कैपेसिटर और डाई इलेक्ट्रिक में फ़र्क लिख के, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डाई इलेक्ट्रिक अलग से भी पूछा जा सकता है या कैपेसिटर के साथ भी पूछा जा सकता है, तो ये फ़र्क आप लोगों ने लिख देना है। शॉर्ट के पॉइंट से ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बन क्या होता है सवाल जी, किसी कैपेसिटर के चार्जेस जरखेज करने की सहूलियत का इन्हिसार किन अवामल पर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बुक के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आगे वाले पेज पे उसने लिखा। अब देखिए ये 3 ऐसे अवामल, वो कहता है कि 3 अवामल ऐसे हैं जो कैपेसिटर पर चार्ज जरखेज करने की सहूलियत पर असरअंदाज होते हैं। पहले नंबर पर याद रखिए कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बन के आता है कैपेसिटर के एरिया के बारे में, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन। ये सवाल किस तरह से बन के आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, कहता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया बढ़ाने से कैपेसिटर की चार्ज जरखेज करने की सहूलियत पर क्या असर होता है। कहता है कि इनके दो जो दरमियान, जो प्लेट्स के दरमियान जो एरिया है ना, ये आप लोगों ने इसके करीब करीब रखना है, इसको ज़्यादा दूर नहीं रखना। कहता है अगर एरिया बढ़ा दिया जाए फिर इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप लोगों ने इसका आंसर लिख लेना है। तो आप लोग अभी लिख लें कि कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया बढ़ाने से कैपेसिटर की चार्ज की सहूलियत करने की सहूलियत भी बढ़ जाती है। मेन कैपेसिटर को अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो इसको कैपेसिटर की चार्ज करने की सहूलियत भी बढ़ जाती है। ये याद रख रहे हैं आप लोगों ने। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से ये बन के आता है, या एमसीक्यूज के तौर पे भी इसके अंदर से बन के आ सकता है। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे याद रखें प्लेट्स का दरमियानी फासला, ये भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर की किस्म, ये 3 अवामल आप लोगों ने इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देने, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगी ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता होता है कैपेसिटेंस की तारीफ करें, कैपेसिटेंट के रिलेटेड है और इसके एसआई यूनिट की तारीफ करें। कैपेसिटेंट की तारीफ करें, इसका फार्मूला लिखें, इसका यूनिट लिखें। इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। या कैपेसिटेंस की तारीफ करें, ये भी मैंने क्लियर करवा दी, इसका यूनिट भी क्लियर करवा दिया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को अभी पहले भी बताया था कि फैरड की तारीफ करें। पहले भी ये प्रीवियस बोर्ड के पेपर हैं, काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी। अब लास्ट पे कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता होता है जो मैंने आप लोगों को इधर बताया था कि कैपेसिटर चार्ज को कैसे स्टोर करते हैं, कि कैपेसिटर चार्ज को कैसे स्टोर करता है, इसको वाज़ा करें। देखिए कैपेसिटर यहाँ से हमने बैटरी को वोल्टेज दे रहे हैं ना, इसके दरमियान चार्ज किस सूरत में स्टोर हो रहा है।
आप लोग बुक पे आंसर करना चाहते हैं, इसका तो बुक पे भी आंसर है, यहाँ से लेके ना यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने का तरीका ही बताया है। ये आप लोग करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। एक लाइन का मैंने भी आंसर लिखा, आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में एनर्जी स्टोर करता है। ये भी आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर ये लिखना चाहते हैं ये लिखेंगे फिर भी आप लोगों को पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। ये थे हमारे पास इस क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन जो बन के आते थे। मैंने आप लोगों को इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बन के आते हैं, एमसीक्यूज किस तरह से बन के आते हैं, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें जी, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती, तो आप लोग प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।